My dear students, welcome back for physics class। पिछले क्लास में हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले जैसे हर बार हम सब्जेक्ट नेम मॉड्यूल नेम लिखते हैं, इस बार भी लिखेंगे। सब्जेक्ट नेम है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसकी कोड है KAS101T। मॉड्यूल नेम आपको याद होगा क्वांटम मैकेनिक्स। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, वो क्वांटम मैकेनिक्स की एक फेमस प्रिंसिपल है, लॉ है डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी। हर बार की तरह एक मॉड्यूल की एक कोर्स ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको उसकी जो इंटेंशन या क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस पता चले। तो CO होगा फॉर्मुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी, और ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। तो इसको पढ़ते हुए पहले हम डिफाइन करते हैं कि डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी है क्या। डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी। डी ब्रोगली जो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, तो इनके नाम फ्रेंच एटाइमोलॉजी, वहाँ की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको देखते हुए ऐसे लिखा गया है। एक नाम है, एक फिजिसिस्ट का नाम है जिन्होंने वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बताया था। एक्चुअली फ्रांस में इसको प्रोनाउंस की जाती है ब्रोजिए, लेकिन इंटरनेशनल करिकुलम में हम इंडिया में इसको ब्रोगली कहते हैं। सो डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी। पहले इसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? ए लाइट वेव ऑफ frequency nu has particles called photons. Hypothesis. हाइपोथेसिस है all material particles in motion possess a wave character also.
हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल, जब वो मूवमेंट कर रहा है, स्टेशनरी पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, जब वो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा। इसका मतलब है पार्टिकल जब मूव करता है तब वो पार्टिकल बिहेवियर के साथ साथ वेव बिहेवियर भी शो करता है। हाँ, ये बात तो तय है कि दोनों बिहेवियर एक ही साथ नहीं शो करेगा। जब पार्टिकल बिहेवियर शो करेगा तब वेव बिहेवियर एब्सेंट होगा, जब वेव बिहेवियर शो करेगा तब पार्टिकल बिहेवियर एब्सेंट होगा। वेव बिहेवियर आप जानते हैं, वेव बिहेवियर क्या क्या होता है। वेव जब इंटरफेरेंस करता है, डिफ्रैक्शन करता है, पोलराइजेशंस करता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस करता है, वेव लेंथ आपको मिलता है, ये सारे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है। और पार्टिकल नेचर क्या कहते हैं? पार्टिकल नेचर ऑब्जेक्ट की मास होगा, मोमेंटम होगा, वेलोसिटी होगा, ये सारे पार्टिकल बिहेवियर है। तो डी ब्रोगली का ये कहना था कि कोई भी पार्टिकल जब मूवमेंट करता है उसकी वेव नेचर भी होता है। सुनने में ये काफ़ी अजीब सा लगता है, लेकिन जब हम इसको डिराइव करेंगे तब आपको पता चलेगा, और जब इसको हम एग्जाम्पल के साथ जोड़ेंगे तब आपको इसको समझ में भी आएगा। तो इसको डिराइव करते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है। तो अब हम डिराइव करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा डीई, डीई फॉर डी ब्रोगली। सपोज किसी लाइट वेव को हम लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज हमने ले लिया न्यू, हैविंग एनर्जी ई। कोई भी लाइट वेव हमने लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और उसकी एनर्जी ई है, तब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। जिसमें h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट h। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे और वेवलेंथ को हम डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसको डिराइव करते हुए आगे मास एनर्जी रिलेशनशिप से आपको पता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इस रिलेशन से एनर्जी E इज ऑलवेज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसमें m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हो गया पार्टिकल बिहेवियर, जिसमें कोई भी पार्टिकल जिसकी मास m है और सपोज जो लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या लाइट वेलोसिटी को हम लेते हैं, तो उसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस, उसकी एनर्जी, मास है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो मास है। तो मास को हम इससे डिराइव कर सकते हैं E/c स्क्वायर। हमारे पास पहले से इक्वेशंस है E इज इक्वल टू एच न्यू, तो हम एच न्यू को यहाँ यूज कर लेंगे। तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगा? एच न्यू बाय सी स्क्वायर।
अब लाइट को दोबारा स्टडी करते हैं। लाइट consists of photons having velocity c। मोमेंटम ऑफ फोटोन, रिलेटिविस्टिक थ्योरी में आपने पढ़ रखा है मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन आपको पता है, फोटोन लाइट की पार्टिकल्स है जो हमेशा उसकी वेलोसिटी c होता है, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी c है। तो फोटोन तब एग्जिस्टेंस में आता है जब उसकी वेलोसिटी c होगी। तो फोटोन की मोमेंटम हम मास इनटू वेलोसिटी से नहीं डिराइव कर सकते, बल्कि फोटोन की मोमेंटम हम P = mc यूज करेंगे, क्योंकि फोटोन की वेलोसिटी हमेशा c होता है। m की जगह पर इक्वेशन 1 यूज करेंगे, h/c² × c। तो ये वैल्यू यहाँ हमने यूज कर लिया, इंटू c, c कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा h/c। तो मोमेंटम हमें मिल गया h/c। आपको ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी न्यू को हम c/λ लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ c होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये जो एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी की, इसको हम यूज करेंगे इस जगह पे। अब मोमेंटम हो जाएगा P which is equal to h c/λ। न्यू की जगह पर c/λ यूज कर लिया, नीचे एक c ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा h/λ। तो आपकी फॉर्मूला बन गया P = h/λ। जिसमें P है मोमेंटम, लैम्डा है वेवलेंथ। इसका मतलब है, आप इस इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है P, जो मोमेंटम कहलाता है, और P को हमें mv से भी डिनोट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो P है ये पार्टिकल बिहेवियर को शो कर रहा है, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं वेवलेंथ जो टर्म है ये वेव बिहेवियर को शो कर रहा है। और दूसरा कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, सपोज किसी भी पार्टिकल वेव की, वेव पार्टिकल डुअल पार्टिकल की वेवलेंथ पता है तो आप मोमेंटम डिराइव कर सकते हैं, या मोमेंटम पता है तो वेवलेंथ डिराइव कर सकते हैं। बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल। तो इसका मतलब है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, तो पार्टिकल बिहेवियर वेव बिहेवियर दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह यहाँ काम करता है। वेव पार्टिकल बिहेवियर किस जगह पे वेव बिहेवियर शो करेगा, किस जगह पे पार्टिकल बिहेवियर शो करेगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा डी ब्रोगली = h/p। तो इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे, P हो जाएगा मोमेंटम। और ये फेमस डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी रिलेशन है। इसको हम लैम्डा DE = h/mv भी लिख सकते हैं।
सो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डेटा पता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है, उसी हिसाब से आपको फार्मूला यूज करना है। तो आज हमने वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में पढ़ा और डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी में ये पाया कि पार्टिकल और वेव बिहेवियर दो अलग बिहेवियर नहीं है, बल्कि सिक्के की दो पहलू है। कभी पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, कभी वेव बिहेवियर शो करता है। आगे वाली क्लास में हम डी ब्रोगली वेव पार्टिकल डुअलिटी की डिफरेंट फॉर्म्स को डिराइव करेंगे, अलग अलग फार्मूला को डिराइव करेंगे, और इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक को आप ढंग से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।